हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुंदर। आज हम बात करेंगे जितनी भी डीजल एंड पेट्रोल कार के अंदर एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग सिस्टम को कैसे मिलाते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इस वीडियो में आप बने रहें और प्रॉपर तरीके से देखें, कहीं से भी मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो हमारा टाइमिंग का सिस्टम है, जो कि प्रॉपर तरीके से अगर ये हमारा टाइमिंग रॉन्ग हो जाएगा या ये टूट जाएगी या कुछ हो जाता है तो क्या होगा कि आपकी कार के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये क्रैंक होती है। जो इंजन के अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो क्रैंक होती है। जब ये क्रैंक घूमती है तो हमारे पिस्टन ऊपर और नीचे होते हैं, और पिस्टन ऊपर नीचे होने के लिए इसलिए घुमाई जाती है। वो क्या होता है कि वहाँ से हमारे सक्शन जो 4 स्ट्रोक इंजन होते हैं उनमें चारों स्ट्रोक पूरा करने के लिए ये क्रैंक हमारी ऊपर और नीचे होती रहती है। तो ये जो क्रैंक है हमारी, इस क्रैंक के ऊपर एक क्रैंक गियर होता है, और जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसके अंदर एक मार्क लगाती है, डॉट लगाती है, कि जिससे हमारी टाइमिंग का हमें पता लग जाए कि क्रैंक की टाइमिंग कहाँ है, जो कि हमारा पहला पिस्टन टॉप टीडीसी पे रहता है। तो ये हमारा क्रैंक की है, जैसे या तो उसके केम के जो की होती है वहाँ पे होगा या फिर अलग से डॉट होता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये आपने देखा कि एक टाइमिंग बेल्ट की पुली की जो क्रैंक शाफ्ट की मेन पुली होती है वो यहाँ पे होता है, वो गियर होता है। दूसरा होता है ये टाइमिंग का ये टेंशनर बेरिंग जो होता है, आइडलर बेरिंग। आइडलर बेरिंग होता है, ये एक जगह फिक्स रहता है। अगर ये ख़राब हो जाता है ये बेरिंग, तो क्या होगा कि आपकी इंजन के अंदर एक नॉइज साउंड आना चालू हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। ये जो होता है टेंशनर बेरिंग, जब ये टेंशनर बेरिंग क्या करता है, अगर जब हम इसको बेल्ट को छड़ाते हैं या इसको उतारते हैं तो ये टेंशनर बेरिंग में क्या बोल्ट होता है, बोल्ट के द्वारा ये स्प्रिंग लोडेड होता है, इसको आगे और पीछे हम सरका सकते हैं। जैसे कि हम बेल्ट को ढीली कर सकते हैं या बेल्ट को टाइट कर सकते हैं। इस बेल्ट से हमें ढीली और टाइट करने के लिए ये हमारा काम करता है। आगे हम चलते हैं। ये हमारी केम है दोनों, एक इनलेट केम और एक एग्जॉस्ट केम। ये केमों का काम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इन केमों का काम ये है, जो हमारा हेड होता है सिलेंडर हेड, उस हेड के अंदर हमारे वाल्व्स लगे होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व क्या करता है, इनलेट यानी कि एग्जॉस्ट जो हमारी हवा होती है, शुद्ध हवा, उसको इंजन के अंदर भेजता है। और एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, ये हमारी जो जली हुई गैस होती है उसे बाहर निकालता है। तो ये दोनों केमों का यही काम है, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों को ओपन एंड क्लोज करने का काम है। ओपन एंड क्लोज जब होगा जब आपके ये गेयर्स इन केमों को घुमाएगा। तो ये हमारे गेयर्स लगे। इन गेयरों में भी क्या होता है, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसमें टाइमिंग का एक निशान बना के छोड़ती है। जब इस पर एक निशान होता है तो वो निशान के ऊपर हम इन टाइमिंगों को मिला के रखते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, तब इस बेल्ट को हम इस पर चढ़ाते हैं। अगर ये बेल्ट टूट जाती है तो हमारा क्या होगा कि ये हमारी दोनों केम्स नहीं घूमेगी, और जब ये केम नहीं घूमेगी तो हमारे वाल्व्स ऑपरेट नहीं होंगे। इन वालों को ऑपरेट करने के लिए ही हमने ये बेल्ट का यूज़ किया है, नहीं तो हमें बेल्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये जब बेल्ट घूमेगी तो हमारे ये केम घूमेगी तो हमारे वाल्व्स जो स्प्रिंग लोडेड होते हैं वो ऊपर नीचे ऑपरेटिंग का काम करेंगे। तो इस हिसाब से इस बेल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये बेल्ट को आपको है ना देखता रहना है कि ये कहीं क्रैक तो नहीं होगी, ये टूट तो नहीं गई, क्योंकि ये प्लास्टिक के कवर के अंदर ये अंदर रहती है, जो कि ये आपको बाहर से नहीं दिखती। तो इसका एक टाइमिंग का एक प्रोसेस होता है कि इनको 80,000 या 1 लाख पे इसे चेंज किया जाता है। जैसे कि टाटा इंडिका की कार के अंदर हमारा 1 लाख का एक प्रोसेस था, 1 लाख के अंदर हम इस बेल्ट को चेंज करते थे। अगर इस बेल्ट को 1 लाख से ऊपर चलाते हैं तो ये टूट जाती थी, और टूट जाने के कारण आपके वाल बैंड हो जाते हैं, और वाल बैंड होने से क्या होता, आपका हेड को ओपन करना होता, जिसको ओपन करने के लिए आपको पूरा आधा इंजन खोलना पड़ता है। और जब अगर आपका आधा इंजन खुल जाता है तो क्या होता है कि आपके इंजन के अंदर वो परफॉर्मेंस नहीं रह पाती। तो आई होप कि आपको ये टाइमिंग बेल्ट के बारे में पूरा पता लग गया होगा कि टाइमिंग बेल्ट क्यों छड़ाई जाती है। टाइमिंग बेल्ट हमारे केम शाफ्ट के
को घुमाने के लिए टाइमिंग बेल्ट लगाई जाती है और टेंशनर बेरिंग बेल्ट को टाइट करने के लिए लगाया जाता है और ये जो एडलर बेरिंग है सपोर्ट के लिए होता है। अब अगर आप टाटा इंडिका की टाइमिंग बेल्ट के अंदर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एक वाटर पंप भी होता है जो वाटर पंप घुमाने का काम होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको वाटर पंप के बारे में बताऊंगा कि वाटर पंप को कैसे हम ड्राइव देते हैं और अगर उसे रिप्लेस करना होगा तो आपको क्या क्या कैसे इसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थैंक यू, धन्यवाद।